हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेड कैम्प क्लासेस में। दोस्तों अभी जो है वो 18 अप्रैल 2026 के दिन यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो आपकी परीक्षा हुई है। दोस्तों इससे पहले मैं बता देता हूँ, इससे पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था वो 16 अप्रैल 2025 के दिन हुआ था, जिस वजह से कुछ मतलब एग्जाम में चीटिंग का मामला कुछ सामने आया था, जिसकी वजह से एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। जिस दिन एग्जाम था आपका उस दिन खबर ये भी आई थी कि एग्जाम जो है वो कैंसिल हो सकता है, केवल 5 ही विषय में जो है वो मतलब जो अभी एग्जाम हो रहा है उसकी आंसर शीट चेक होगी, बाकी की जो है वो पुरानी होगी। बट ये बात दोस्तों गलत है। अभी जो है आपकी जो आंसर शीट चेक होगी वो न्यू वाली होगी। और जो अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट कोड था दोस्तों वो 70 था। आप देख सकते हो, अगर मैं यूपीएचईएससी की बात करता हूं तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इसका जो विज्ञापन है आपका वो मतलब जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 9 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुआ था। विज्ञापन संख्या एडवर्टीजमेंट नंबर 51 या 51। दोस्तों इसमें अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, जो आपका पेपर अभी 18 अप्रैल 2026 के दिन हुआ था, तो उसकी कट ऑफ किया जा सकती है, कैसा आपका पेपर आया था, आपका जो है वो रिजल्ट कब तक आ सकता है और इंटरव्यू आपका जो है वो कब तक हो सकता है, इन बारे में जो है हम सभी चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर मैं केमिस्ट्री के पेपर की बात करूं, देखिएगा जो 30 नंबर की आपकी जीएस आई थी, तो जीएस में मान के चलता हूं लगभग जो है वो 15 से 20 क्वेश्चन आपने किए होंगे, क्योंकि ये एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो थोड़ा तुक्केबाजी भी चलती है और हो सकता है कि मतलब थोड़े ज्यादा भी आपके सही हो गए हो। तो 15 से 20 के बीच में जो है वो ज्यादातर लोगों का जीएस के पार्ट से मार्क्स बन रहे होंगे। दोस्तों अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, जो 70 क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो थोड़े लेंदी थे। लेंदी इन द सेंस मतलब टाइम टेकिंग थे, उसमें टाइम लग रहा था। जो पूरा आपको समय मिला था 2 घंटे का, वो पूरा पेपर सोल्व करने के लिए एकदम पर्याप्त समय नहीं था, क्योंकि बहुत स्पीड से जो कर सकता है बहुत स्पीड से क्वेश्चन पढ़े और जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर दिए, उसने ही मतलब टाइम से पेपर जो है फिनिश किया हुआ होगा। तो दोस्तों अगर मैं केमिस्ट्री के पेपर की बात कर रहा हूं, थोड़ा लेंदी पेपर था आपका केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में आप ये भी मान के चलिएगा कि मतलब स्टूडेंट का टाइम से पेपर पूरा भी नहीं हुआ है, और जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन आपके थोड़ा सा जो है वो आपका एमएससी का जो सिलेबस रहता है उससे लिए हुए थे। दोस्तों अगर मैं केमिस्ट्री की कट ऑफ की बात करता हूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बता रहा हूं कितनी जा सकती है, पेपर के लेवल को देखते हुए, नंबर ऑफ सीट्स देखते हुए, लास्ट टाइम के पेपर के हिसाब से जो आपकी मतलब अगर मैं बात करता हूं कट ऑफ गई थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए अगर हम केमिस्ट्री की कट ऑफ की बात करते हैं तो आप ये मान के चलिएगा जो अनरिजर्व मतलब जनरल की जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों, वो आप ये मान के चलिएगा 60 से जो है वो 62, ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, चूंकि ईच क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था तो इसकी आप 2 से गुणा कर सकते हो। अगर हम अनरिजर्व्ड की बात कर रहे हैं तो 60 से 62, एकदम 62 से ज्यादा जाने के जो है वो चांसेस बहुत कम है। 60 से 62 मान के चलिए, और लगभग जो है मान के चलिए कि 60 या 61 ही जो है वो आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर हम जो है ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, इसकी कट ऑफ भी जो है दोस्तों सेम रहेगी, लास्ट टाइम भी जो है वो सेम रही थी, तो 60 से जो है हम 62 मान के चलते हैं। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करते हैं, तो आप ये मान के चलिए लगभग जो है वो 57 के आसपास, लगभग जो है वो 57 के आसपास जो है वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी रहेगी, 57। वहीं अगर हम जो है वो एससी की कट ऑफ मान के चलते तो एससी की मानिए लगभग जो है वो 45 के आसपास रहेगी, 45 या 46, इतनी जो है वो एससी की कट ऑफ जाएगी। दोस्तों अगर हम एसटी की बात करते हैं तो लास्ट टाइम जो है वो 35 क्वेश्चन पे जो है वो गई थी, तो आप ये मान के चलिएगा 30 से 35 के बीच जो है वो इस बार भी आपकी कट ऑफ रहेगी, तो लगभग जो है वो 32 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहेगी। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, तब जो है वो फाइनल आपकी कट ऑफ आएगी तो आप खुद देखना इसके आसपास ही आएगी, क्योंकि हमने सारी चीज जो है वो कैलकुलेट करी है और उसके बाद हमें ये चीजें समझ में आई कि अनरिजर्व्ड की जो जाएगी वो 60 के आसपास जाएगी। ये 62 तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा के ही आपके लिए लिखा है, 60 से 62 के बीच, हो सकता है 61 आ जाए। ओबीसी की भी सेम रहेगी, ईडब्ल्यूएस की जो है लास्ट टाइम 62 गई थी, इस बार जो है आपकी 57 तक जाएगी, अगर 57 58 मान लीजिए। एससी की बात करते हैं लगभग जो है वो 45 आपकी जाएगी, और एसटी की बात करते हैं 33 या 32 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहेगी।
ठीक है जी दोस्तों, आपकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। आप सभी ने अपने नंबर भी देख लिए होंगे, आपके नंबर कितने बन रहे हैं। दोस्तों अगर आपके नंबर इनसे ऊपर बन रहे हैं, मतलब आप ये मान के चलिए अनरिजर्व में आपके 60 नंबर से ऊपर बन रहे हैं, ओबीसी में 60 नंबर से ऊपर बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में आपके 57 से ऊपर बन रहे हैं, और एससी में 45 से ऊपर, और एसटी में जो है वो 32 से अगर आपके मार्क्स मतलब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर जो बिल्कुल मेरिट के आसपास रहेंगे, जो आपका मेरिट के आसपास जो स्टूडेंट रहेंगे, वो इंटरव्यू से सब कुछ उनका डिसाइड होगा। अगर आप इंटरव्यू अच्छा देते हो तो आपका जो है वो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करें रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए मई लास्ट या जून में जो है वो शुरू में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लगभग मान के चलिए 10 जून तक जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर इंटरव्यू की बात करते हैं तो 2 महीने और उसके बाद समय आप लेना, मतलब जुलाई और अगस्त, जुलाई लास्ट या जो है अगस्त में आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों अच्छे से आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान थे, सर कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी मेरिट जाएगी। अगर जितने मैं बताया उससे ऊपर आपके आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। आप जो है वो अच्छे से तैयारी करते रहिए। दोस्तों कोई भी आपका सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, जितने भी अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हैं, जैसे एमपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपका शायद 8 अगस्त के दिन होने वाला है, 8 अगस्त। फिर उसके बाद बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आने वाला है, साथ ही साथ जीडीसी का आपका एग्जाम आने वाला है। तो जीडीसी के लिए टेस्ट सीरीज और जी इनके लिए फुल कोर्स मेडकेम क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें हम कंप्लीट वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसके हिसाब से आपकी तैयारी कराते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, मेडकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उधर जाके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और कोर्स को ज्वाइन कर लेना और हमारे साथ मिलकर केमिस्ट्री की तैयारी करनी है। तो दोस्तों इतनी बातें मुझे आपको बतानी थी। मैं आशा करता हूं कि आपके जो है वो सिलेक्शन हो, आपके अच्छे मार्क्स बनने हो, आप इंटरव्यू की तैयारी भी अच्छे से करें। दोस्तों ये जो है कुछ नंबर है जिन पे आप जो है व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।